माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। धनतेरस आ रहा है, उस पर तमाम तरह के आपने एपिसोड सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे और कुछ के तो नोट बना के आप खरीदारी भी करेंगे। अच्छी बात है, माँ लक्ष्मी इसी प्रकार कृपा बनाए रखें, भगवान कुबेर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें और आप खरीदते रहें। लेकिन 130 करोड़ की जनता में 100 करोड़ जनता ऐसी है जो कि धनतेरस में कुछ नहीं खरीदने के काबिल होती है। लक्ष्मी का अभाव, गरीबी में का प्रभाव उनके जीवन को कहीं ना कहीं दिक्कतों से भर देता है। तो अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो भाई ऐसा थोड़ा ना शास्त्रों में नहीं लिखा है कि यही खरीदना है, कुछ शुभ चीजें और भी हैं। तो आज उन्हीं शुभ चीज़ों का चर्चा करूंगा। जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं ये चीज़ें खरीदें और यकीन मानिए करके देख लीजिएगा, इस दिवाली से अगले दिवाली के बीच अगर आप इनमें से कुछ भी खरीदते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा बराबर होगी, बहुत होगी और आर्थिक उन्नति होगी। देखिए, धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और ज़्यादातर सोना चांदी बर्तन इसी के ढेरों आर्टिकल, ढेरों कहीं ना कहीं वीडियो पड़े होते हैं बाजार में कि ये खरीद लीजिएगा, ये खरीद लीजिएगा। राशि अनुसार मैंने भी इस बार बताने की कोशिश करी है और ऐसा उसमें कॉम्बिनेशन बनाया है कि अगर चांदी है आपके लिए ज़रूरी तो उसी के साथ साथ सफ़ेद कपड़ा भी खरीद के काम चलाया जा सकता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी चीज़ को और बढ़ाने की और इसीलिए आज ऐसी चीज़ें बताऊँगा जहाँ सोना चांदी का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन माँ लक्ष्मी को ये अत्यंत प्रसन्न है, गणेश जी को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को ये अत्यंत प्रसन्न है और ये महालाभ देती है। तो इस पर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। जिसकी रफ्तार आपने कम कर दी है, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे टाइप करिएगा। तो सबसे सर्वप्रथम सबसे जरूरी बात, झाड़ू। गरीब से गरीब व्यक्ति झाड़ू खरीदने की सामर्थ्य रखता है। झाड़ू खरीदिए धनतेरस के दिन। कहा जाता है अर्थ में, आर्थिक धन में कई गुना वृद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों में साफ तौर पर लिखा है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धनतेरस के दिन जब सुबह प्रातः काल उठें तो सबसे पहले झाड़ू की चरण छुएं, झाड़ू के पैर छुएं, उसी के बाद घर में झाड़ू लगाएं और उस दिन कूड़े को घर से बाहर ना निकालें, किनारे कहीं रख दें। अगले दिन नरक चतुर्दशी के दिन निकालिए। इस दिन झाड़ू में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए और अगले दिन छुपा के रख दीजिए इस झाड़ू को। निश्चित तौर पर भारी लाभ, भारी आर्थिक पक्ष में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जाएगी। दूसरी चीज, सोना चांदी हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन पीली चीजें और भी हैं भाई। और कुछ दिन पहले अभी आने वाला है मेरा एक और एपिसोड पीतल पर। पीतल क्यों बहुत जरूरी है वो तो बताऊंगा, लेकिन आज के दिन पीतल खरीदना बहुत लाभकारी होता है। सूर्य और बृहस्पति को प्रसन्न करता है और माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न करता है। तो आप आज के दिन पीतल खरीद सकते हैं। धनिया, धनतेरस के दिन मान्यता है कि धनिया लाकर अगर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दी जाए और कुछ दाने गमले में बढ़ा दें तो जैसे जैसे धनिया बढ़ती जाती है, कहा जाता है घर में धन की वृद्धि होती जाती है। तो ये छोटा सा उपाय करके देखिए अगर सोना चांदी नहीं ला सकते। अक्षत, चावल तो सबने सुने, अक्षत कम लोगों ने। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल, ये घर में लाना चाहिए। चाहे 100 ग्राम लाएं, चाहे कितना भी लाएं, ये लाना चाहिए। अन्नों में सबसे ज़्यादा अक्षत चावल को महत्ता दी गई है। हर तिलक में, हर पूजा में अक्षत का प्रयोग होता है। कहा जाता है अक्षत मतलब कभी ना क्षय होने वाला, अनंत वृद्धि वाला। शास्त्रों में खास तौर से ऐसा करने से, आज के दिन अक्षत खरीदने से वैभव लक्ष्मी की वृद्धि होती है और हमेशा धन बना रहता है। अब जौ, बहुत सस्ता अन्न। जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं, उनकी इच्छा थी सोना खरीदने की। जौ की बालियां ना सोने की तरह होती हैं, चमकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जौ मतलब कनक, मतलब सोने के समान। जौ को खरीद लाने से सोने के खरीद लाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और खास तौर से ऐसा कर लेने से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो ये खास तौर से कुछ उपाय थे अगर आप नहीं खरीद पाते हैं।
चलते चलते एक चीज और, माँ गणेश जी, भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की कहीं ना कहीं फोटो या मूर्ति धनतेरस के दिन ही खरीद लीजिए। अगर इनमें से भी कुछ नहीं खरीद पाते हैं, ये बड़ा लाभकारी रहेगा और आने वाला समय अर्थ से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाएगी। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।